जय श्री केदार बंधुगण। आज हम उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में से प्रथम केदार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। इस पांचों केदारों की स्थापना पांडव बंधुओं ने की थी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के दौरान हुए पापों से निवारण के लिए पांडव बंधु इन क्षेत्रों में तपस्या के लिए आए थे और केदारनाथ स्थान पे उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शंकर यहाँ उपस्थित तो हुए, लेकिन वो सीधे पांडवों को दर्शन देना नहीं चाह रहे थे। वो पांडवों द्वारा किए गए कुछ कार्यों से नाराज़ थे। भगवान शिव वहाँ वृषभ के रूप में उपस्थित हुए, जिन्हें पांडवों ने पहचान लिया और भीम ने तत्परता से वृषभ की पूंछ को पकड़ लिया। उसी समय वृषभ धरती में समा गया, लेकिन उसकी ऊपरी भाग, पीठ वाला भाग वहीं स्थापित हो गई, जिसकी हम केदारनाथ के रूप में पूजा करते हैं। इस धाम को जागृत महादेव भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं और जब भगवान धरती में समाये तो उनके भाग, जो प्रथम भाग था नाभि, वो निकला मध्य महेश्वर में, जिसे हम द्वितीय केदार कहते हैं। भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में निकली, जो कि तुंगनाथ महादेव का मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और भगवान का सिर जो था वो रुद्रनाथ में निकला, जो रुद्रनाथ महादेव के नाम पे पूजा जाता है। और जटाएं जो हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर पे निकली। इस तरह उत्तराखंड राज्य में 5 केदारों की स्थापना हुई। अब हम वापस लौटते हैं बाबा केदारनाथ। यहाँ पे भैरव घाटी, जहाँ भैरव बाबा का निवास स्थान है, जिन्हें इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, ये हमेशा यहाँ विद्यमान रहते हैं भगवान के धाम की रक्षा के लिए। बाबा केदार का ये धाम परम पवित्र है। इसके चारों तरफ उपस्थित बर्फा आच्छादित पर्वत श्रेणियाँ इसको और रमणीय बनाती हैं। यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को हरिद्वार आना पड़ेगा, जो कि देश के विभिन्न भाग से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अपनी गाड़ी से सोनप्रयाग तक, या कि सरकारी बस जो कि सुबह 5 बजे हरिद्वार से चलती है और लगभग 3 से 4 बजे के बीच में सोनप्रयाग या कि सीतापुर छोड़ती है। सीतापुर या कि सोनप्रयाग के बाद से छोटी गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं, जो कि हमें गौरीकुंड छोड़ती हैं। गौरीकुंड में रहने की उचित व्यवस्थाएँ हैं। गौरीकुंड में तप्त पानी का कुंड है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और बगल में वहीं पे माँ पार्वती जी का मंदिर है। दर्शन के उपरांत लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जो कि 14 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए पैदल यात्रा से आया जा सकता है। पैदल मार्ग के अलावा हेलीकॉप्टर सुविधा, पालकी सुविधा और घोड़ों की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे यात्रीगण अपनी सुविधा के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। मैं यहाँ देव दिवाली, जो कि दीपावली के दिन पहले होती है, के दिन आया था। केदारनाथ में दीपोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। उस दिन श्रद्धालुगण अपने साथ पटाखे वगैरह लेके आके यहाँ पे जलाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य का भी समाधि स्थल है, जहाँ पे ये मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री योगी राज जी ने किया है। ये केदार घाटी का प्रवेश द्वार है और इस यात्रा में हमें रास्ते में बहुत सारे जलप्रपात, छोटे छोटे जलप्रपात दिखेंगे। इनमें से एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, जिसे हम साफ पानी का नाला बोलते हैं। यह है काफ़ी ऊंचा है और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। केदार मंदिर के पीछे से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि आगे जाके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। केदारनाथ की यात्रा बहुत ही पवित्र और रोमांचकारी है।
यदि आप यहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हैं तो स्वच्छ मन से आइए। और मेरी आपसे एक विनती है कि यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो टूरिस्ट बन के मत आइए, श्रद्धालु बन के आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, यहाँ के क्षेत्र की जो पवित्रता उसका लाभ उठाइए और जीवन को धन्य कीजिए। धन्यवाद। जय सुशंभु गोवर्धनी, भूतनाथ कैलाशपति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय केदारनाथ।